भगवान का नाम अभी लेना स्टार्ट कर दो और ये मन जो पिंजरे में फंसा हुआ है संसार में, सबसे मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। श्री भरत जी महाराज, अब देखो अजामिल जैसा पापी मुक्त हुआ, दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने उपदेश किया, उनका कल्याण हुआ। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी नाराज हो गए, विश्वरूप को गुरु बनाया, विश्वरूप जी से यज्ञ कराया, फिर यज्ञ में राक्षसों को आहुति उन्होंने दी, हत्या की, वृत्तासुर का प्रकट होना, इंद्र का युद्ध होना, भगवान की स्तुति वृत्तासुर के, अहम हरे तब पादैक मूल, हे प्रभु हम आपके हैं, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, हमें अपने दासों का दास बना लीजिए। हम कुछ ना इंद्र लोक ना स्वर्ग ना कुछ भी नहीं चाहते हम। अजात पक्षा इव मातरम खगास्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता। जैसे पक्षी घोंसले से जब उड़ जाता है तो उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी मां का इंतजार करते हैं, ऐसे हम प्रभु आपका इंतजार करते रहे। भगवान की स्तुति की खूब बढ़िया से वृत्तासुर ने। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव जब ये वृत्तासुर राक्षस था तो इसने भगवान की स्तुति क्यों की? बोलिए पिछले जन्म का बहुत बड़ा भक्त था, इस जन्म तो राक्षस था, पिछले जन्म के संस्कार के कारण भक्ति की। ये एक भक्त था, नाम था चित्रकेतु, इसकी बहुत सारी पत्नियां थीं पर पुत्र नहीं था। पुत्र के लिए बहुत पूजा पाठ हुई पर पुत्र नहीं हुआ। तब संतों से प्रार्थना की कि महाराज पुत्र चाहिए। संतों ने कहा तुझे पुत्र होगा तो सही, पर वो पुत्र तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। ठीक है, एक पुत्र हुआ, 5 साल का हुआ, एक रानी को बेटा हुआ। रानियां बहुत सारी थीं पर बेटा एक को हुआ। तो जो बहुत सारी रानियां थीं उन रानियों के अंदर जलन हुई कि राजा तो अब हमें प्यार करते नहीं, हमारी तरफ देखते नहीं। उन रानियों ने ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण ध्रुव जी को और इस बच्चे को, राजा के बेटे को जहर देकर के मार दिया। अब जब 5 साल का बच्चा मरा तो राजा बहुत रोए, रानी बहुत रोई। जिन रानियों ने जहर दिया वो भी बहुत रो रही हैं, बहाने कर रही हैं। राजा की पत्नी, चित्रकेतु की पत्नी का नाम था कृतद्युति, इसके तो बेटा था, उसको 5 साल की उम्र में बाकी रानियों ने जहर देकर मार दिया। तब राजा रानी रोए तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा राजन क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी, राजन क्यों रो रहे हो? राजा ने कहा महाराज मेरे बच्चे को देखो, ना जाने क्या हो गया, 5 साल का है, क्या पाप किया होगा इसने, क्यों इसकी मृत्यु हो गई? कहा नारद जी ने कि ये मृत्यु लोक है, यहां आने वाला मरता है, आप परेशान ना होइए, जो आया है वो मरेगा। अच्छा तो ये बताइए किसका दोष क्या था? हमें तो हमारा पुत्र चाहिए, आप इतना उपदेश मत कीजिए, हमारा पुत्र हमें लौटा दीजिए। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है, तुम हमारी बात समझ नहीं रहे हो, चलो तुम्हारा पुत्र ही तुम्हें समझाएगा। नारद जी ने हाथ में जल लिया और उस मरे हुए बच्चे के ऊपर छोड़ा, मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया। पिता दौड़ पड़े, तब उस बच्चे ने कहा खबरदार पहले ये बताओ आप कौन हो? चित्रकेतु बोला कि मैं तेरा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा पिताजी कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितनी बार मेरा जन्म हुआ? अच्छा ये बताओ, ये जो आपकी पत्नी है और आपका पति है, आपका बेटा है, ये कौन है? आपको क्या लगता है आपकी पत्नी क्यों बनी? ये आपका बेटा क्यों बना? क्यों बना बताओ? इसलिए बना क्योंकि उस व्यक्ति से, उस स्त्री या उस पुरुष से आपका कोई पुराना हिसाब किताब बाकी था। जैसे हिसाब किताब को इस जन्म में आप पति पत्नी बनकर चुका रहे हैं।
उस मरे हुए बच्चे ने जब जीवित होकर के कहा कि मैं तो आपका पिछले जन्म का कुछ ऋण था वो चुकाने आया था बेटा बनकर। उस बच्चे ने कहा मैं पिछले जन्म भिखारी था, मैंने आपके घर भीख मांगी तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर दिया, ओपले कंडे। रात्रि हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, उन ओपलों में आग लगाई, बहुत सारी चींटियां थी उन कंडों में, और वो सारी चींटियां जल करके राख हो गईं। उस आग में मैंने 5 रोटियां बनाई और 5 रोटी भगवान को भोग लगा के खा ली। मैंने 5 रोटी आपकी खाई थी महाराज, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर 5 रोटियों का हिसाब चुकाया। मैंने उन चींटियों को मारा, वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आईं और उन्होंने जहर देकर मुझे मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर खाया था, तो एक जन्म में सबका चुक गया, ना जाने कितने जन्म लेके चुकाना पड़ता यदि भोग ना लगा होता। इसलिए जो भी खाओ भोग जरूर लगाओ, क्योंकि अन्न में भी दोष होता है और भोग लगाने से अन्न का दोष नष्ट हो जाता है।